हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो आज की ये वीडियो है एचएसएससी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, जो कि एग्ज़ाम आपका कल होने वाला है 16 सितंबर 2024 को। एंड ये इस सीरीज़ में लास्ट वीडियो है जिसमें हम फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के 120 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो रिमेनिंग वीडियोस आपकी टोटल 11 वीडियोस रहेंगी, वो सारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको रैपिड रिवीजन करनी है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा करके रिमेनिंग वीडियोस को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ जो है वो आपका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप क्वेश्चंस को भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, इसमें बेसिक जो आपके फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो लॉज रहते हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा इसमें कुछ अदर टॉपिक्स भी हैं, जैसे कि सीडीएस-सीओ के बारे में, इंडियन फार्माकोपियल कमीशन, बाकी इसमें बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इंट्रोडक्शन टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट, न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। सो ये सिलेबस आप देख सकते हैं। इसके बाद में आपका जो पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का, तो इसमें आपका 20% वेटेज जो है वो जीके करंट अफेयर्स रिगार्डिंग रहेगी, 10% आपकी कंप्यूटर बेसिक नॉलेज, 70% पेपर आपका सब्जेक्ट रिलेटेड यानी कि फार्मेसी का रहेगा, जो कि हमने ऑलमोस्ट सारा सिलेबस के जो 11 सब्जेक्ट मेंशन किए गए थे उनके क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो ये आपका हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में रहेगा। ओएमआर शीट बेस्ड आपका एग्ज़ाम रहेगा। 100 क्वेश्चंस रहेंगे। सारे क्वेश्चंस आपको मार्क करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग किसी भी क्वेश्चन में नहीं है अनलेस आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करते हैं। देन पोस्ट इसमें आपकी टोटल 201 है। 195 आपकी डिप्लोमा लेवल के ऊपर एंड 6 आपकी बी फार्मेसी लेवल के ऊपर। एंड जो कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं उसकी लिस्ट जो है वो आपकी एचएसएससी वेबसाइट पे आ चुकी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। देन स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। सो पहला क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 प्रिस्क्राइब्स गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के लिए जीएमपी गाइडलाइंस जो हैं ये आपकी दी गई हैं शेड्यूल टी में। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सो इसमें शेड्यूल्स के ऊपर आपका क्वेश्चन जो है वो 90% जो चांसेस होते हैं वो शेड्यूल के ऊपर आएगा ही आएगा। तो सारे के सारे शेड्यूल आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल डैश ऑफ द डीएनसी एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 डील्स विद द गाइडलाइंस ऑफ जीएमपी। जीएमपी गाइडलाइंस के साथ कौन सा शेड्यूल डील करता है? सो इट इज़ शेड्यूल एम। सो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगर स्पेसिफिकली पूछा जाएगा आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी सिस्टम के बारे में, सो उस केस में आपका शेड्यूल टी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल के परटेन्स टू। सो शेड्यूल के किसके रिगार्डिंग है? सो इट इज़ रिगार्डिंग द लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस गवर्निंग मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ड्रग्स। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल कवर्स स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के स्टैंडर्ड्स के रिगार्डिंग आपका शेड्यूल रहता है शेड्यूल आर। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल एस रेफर्स टू। सो शेड्यूल एस इज रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर गिवन इन। तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके शेड्यूल F2 में दिए गए हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड्स ऑफ पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन आर कंटेन्ड इन। तो पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के जो स्टैंडर्ड्स हैं दीज आर गिवन इन द शेड्यूल वी ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड कम्स अंडर। सो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के स्टैंडर्ड्स आपके शेड्यूल ओ में दिए गए हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम्स ऑफ ड्रग्स विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स ओनली कम्स अंडर। सो ऐसे ड्रग्स के नाम जो इनको जेनरिक नेम्स के अंडर ही जो है वो मार्केट किया जा सकता है। सो दीज कम्स अंडर शेड्यूल डब्ल्यू।
सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स आर इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल। कॉस्मेटिक्स के मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स आपके शेड्यूल U1 में दिए गए हैं, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल F3 इज़ रिलेटेड टू, तो शेड्यूल F3 आपका रिलेटेड है स्टरलाइज अम्बिलिकल टेप्स के स्टैंडर्ड्स के बारे में, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ कोलतार कलर्स परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स इज कवर्ड अंडर। सो कोलतार कलर्स की लिस्ट जिनको परमिट किया गया है कॉस्मेटिक्स में यूज़ करने के लिए, सो दिस लिस्ट इज गिवन इन शेड्यूल Q, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल J इज़ रिलेटेड टू, सो शेड्यूल J किसके रिगार्डिंग है, सो इट इज़ रिलेटेड टू द लिस्ट ऑफ डिजीज एंड एलिमेंट्स विच ड्रग कैन नॉट क्लेम, सो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला जादू और कवच कम्स अंडर, तो काला जादू कवच ये आपके आते हैं शेड्यूल J के अंडर, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सटेंसेस स्पेसिफाइड इन डैश shall be only retained on a registered medical practitioner's prescription। तो ये सब्सटेंसेस जो कि आपके शेड्यूल H एंड शेड्यूल X में दिए गए हैं, इनको सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा प्रिस्क्राइब अगर किया जाएगा तब भी इनको रिटेल किया जा सकता है, सो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेड्यूल टू विच लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली, तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्रग्स में आपके आते हैं शेड्यूल H ड्रग्स, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। शेड्यूल X भी आता है लेकिन जो मोस्ट स्पेसिफिक रहेगा दैट विल बी शेड्यूल H। नेक्स्ट क्वेश्चन है परफॉर्मा फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम इज़ इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल, तो मेमोरेंडम सेंड करने के लिए जो परफॉर्मास हैं ये आपके शेड्यूल A में दिए गए हैं, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज़ कम्स अंडर, तो डायबिटीज़ शेड्यूल J के अंडर आते हैं, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स विद द रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स, न्यू ड्रग्स के क्लिनिकल ट्रायल इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी गाइडलाइंस एंड रिक्वायरमेंट्स हैं दैट आर गिवन इन शेड्यूल Y, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ ड्रग्स whose import, manufacture and sale, labeling and packaging are governed by special provisions। ठीक है, सो ऐसे ड्रग्स जिनके इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, लेबलिंग ये सारी चीज़ें स्पेशल प्रोविजंस के अंडर जो है वो गवर्न की जाती हैं, सो दीज कम्स अंडर शेड्यूल X। बेसिकली इसमें आपके नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस आ जाते हैं, सो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल, तो बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हैं दीज आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल C एंड C1, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर D&C एक्ट शेड्यूल N इज़ रिलेटेड विद, सो शेड्यूल N आपका रिलेटेड होता है विद द लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंटली रनिंग फार्मेसी, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर D&C एक्ट शेड्यूल FF इज़ रिलेटेड टू, तो शेड्यूल FF आपका रिलेटेड है विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव कम्स अंडर शेड्यूल डैश एज पर D&C एक्ट, तो मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं दीज कम्स अंडर शेड्यूल R1, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैक साइज ऑफ ड्रग इज़ कवर्ड अंडर, तो पैक साइज ऑफ ड्रग जो है वो आपका शेड्यूल P1 के अंडर आता है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच शुड बी यूज्ड बाय पेशेंट अंडर मेडिकल सुपरविजन इज़ कवर्ड अंडर एज पर D&C एक्ट। ठीक है, सो ऐसे ड्रग्स जिनको अंडर मेडिकल सुपरविजन ही यूज़ किया जाना चाहिए, these drugs comes under schedule G, so option A is correct। next question है second schedule to act of D&C act deals with, so drug and cosmetic act के दो शेड्यूल हैं मेन, सो उसमें से जो सेकंड शेड्यूल है दैट कवर्स द स्टैंडर्ड्स फॉर
imported and manufactured drugs for sale. So option C is correct. Next question है standards for surgical dressings comes under schedule. So standards for surgical dressings comes under schedule F2. So option C is correct. Next question है which of the following schedule gives standards of mechanical contraceptive. Mechanical contraceptives के standards आपके schedule R में दिए गए हैं. So option D is correct. Next question है schedule M2 of the Drugs and Cosmetic Act 1940 deals with the requirement of factory premises for manufacture of. So schedule M2 जो है it is regarding the cosmetic products. ठीक है, cosmetic products की manufacturing के लिए जो भी आपकी फैक्ट्री प्रेमिसेस रिक्वायरमेंट होती हैं दैट कम्स अंडर शेड्यूल M2. नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मेसी एक्ट इज एस्टेब्लिश्ड इन. सो फार्मेसी एक्ट कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो ये आपका 1948 में एंड जो इसका लेटेस्ट रिवीजन या अब अपडेटेड जो आएगा दैट विल बी 2023 वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटोल कम्स अंडर. सो डेटोल आता है आपका शेड्यूल O के अंडर. सो ऑप्शन B इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ DPCO इज. सो DPCO की फुल फॉर्म है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट. तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ पे लोकेटेड है? सो इट इज़ लोकेटेड एट द कलकत्ता. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन. तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास हुआ था इन द ईयर 1940 में. रूल्स इसके आए थे 1945 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है द DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वाज एक्सरसाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन. तो DPCO एक्ट आपका आया था 1995 में. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वाज पास्ड इन. सो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट पास हुआ था 1954 में. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन. तो पहला इंडियन फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ था? सो इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1955 एंड सप्लीमेंट इसके 1960 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1954 वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज पास्ड. तो 1954 में ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट आया. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया. इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क ये सारे आ जाते हैं. सो इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट. ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ठीक है, इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करनी है. तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन एडवर्टाइज द मैजिक रेमेडीज़ फॉर ट्रीटिंग हेडेक. तो हेडेक को ट्रीट करने के लिए मैजिक रेमेडीज़ को एडवर्टाइज कर सकता है एक RMP. तो ये एडवर्टाइज नहीं कर सकता है. देन एन एडवर्टाइजमेंट क्लेमिंग टू क्योर कैंसर इन अ मंथ इज़ पनिशेबल. ठीक है, कोई भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट है जो कि ये क्लेम कर रही है कि कैंसर को एक महीने में ही जो है वो क्योर किया जा सकता है, तो ये एक पनिशेबल एडवर्टाइजमेंट है. सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. देन द मंत्र एंड कवजाज आर नॉट इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ मैजिक रेमेडीज़. मैजिक रेमेडीज़ में आपके मंत्र और कवच ये इंक्लूडेड हैं. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो इसमें आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो इसमें आपका ऑप्शन डी बोथ A एंड C आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी. फुल फॉर्म पूछ ली जाती है NPPA की, दैट इज़ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी. एंड इनमें से कौन सा फंक्शन है NPPA का? सो टू कलेक्ट एंड मेंटेन डाटा ऑन प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स, market share of individual companies, profitability of companies etc. for bulk drugs and formulations. ठीक है, ये सारा डाटा कलेक्ट करना और मेंटेन करना ये इसका फंक्शन होता है. टू इम्प्लीमेंट एंड एनफोर्स द प्रोविजंस ऑफ DPCO इन अकॉर्डेंस विद द पावर्स डेलीगेटेड टू इट. ठीक है, जो भी प्रोविजंस हैं DPCO के उनको इम्प्लीमेंट करना, एनफोर्स करना एंड जो भी इसके साथ एसोसिएटेड पावर्स हैं उनको उनके साथ में इसको इम्प्लीमेंट करना. Then to monitor the availability of drugs,
ड्रग्स की अवेलेबिलिटी को मॉनिटर करना। तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं आपके एनपीपीए के। तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इज और आर नॉट एथिकल एज पर कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। ठीक है, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एथिकल नहीं है। सो फर्स्ट है आपकी हॉकिंग ऑफ द ड्रग्स शुड नॉट बी एनकरेज। ठीक है, हॉकिंग ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स को बेचना विदाउट एनी प्रॉपर कंसेंट और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, सो ये चीज़ें जो हैं वो आपकी एनकरेज नहीं की जा सकती हैं। टू कैप्चर द बिजनेस ऑफ द कंपटीटर बाय ऑफरिंग गिफ्ट्स, गिफ्ट्स ऑफर करना एंड ओपोनेंट या जो कंपटीटर है उसके बिजनेस को कैप्चर करना इस टेक्निक के थ्रू, सो दैट इज़ नॉट एथिकल। ठीक है, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एथिकल। टू कैप्चर द बिजनेस ऑफ द कंप्यूटर बाय नोइंगली चार्जिंग लोअर प्राइसेस देन दोज चार्ज बाय कंप्यूटर इफ़ दे बी रीजनेबल। ठीक है, सो लो प्राइस चार्ज करके कंप्यूटर का बिजनेस को ख़त्म करना, सो वो भी आपका एथिकल नहीं होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी स्टेटमेंट्स आर नॉट एथिकल एज पर द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 इज टू। तो मेन ऑब्जेक्टिव है फार्मेसी एक्ट का टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, जो कि अभी 2023 वाला न्यू इम्प्लीमेंट हो गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अंडर द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ठीक है, सो इनमें से कौन सा एक साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है अंडर नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, सो दिस वन इज वार्बिटल, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एक्सेप्टेबल एथिकल प्रैक्टिस। एक्सेप्टेबल एथिकल प्रैक्टिस कौन सी है। तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कैन गिव गारंटी नहीं दे सकते हैं। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कैन सब्सटीट्यूट एन इंग्रेडिएंट विदाउट कंसल्टिंग द प्रिस्क्राइबर, बिना कंसल्ट करे इसको सब्सटीट्यूट नहीं किया जा सकता है। देन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कैन रेंडर फर्स्ट एड इन इमरजेंसी, सो फर्स्ट एड जो है वो आप दे सकते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस फिक्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ डीपीसीपी इज। ठीक है, सो ये आपका प्राइस जो फिक्स किया गया है शेड्यूल फॉर्मुलेशंस के रिगार्डिंग, इट इज़ अ सीलिंग प्राइस, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मास्यूटिकल प्राइस रेगुलेशन स्कीम इज एक्सरसाइज टू हैव। जो फार्मास्यूटिकल प्राइस रेगुलेशन स्कीम है इट इज़ एक्सरसाइज टू हैव द इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द ब्रांडेड प्राइसेस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्म फॉर द इशू ऑफ लाइसेंस टू सेल स्टॉक एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स इन रिटेल इज। तो इसके लिए आपका फॉर्म लगता है 20F, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सैम्पल ऑफ पैरासीटामोल टेबलेट क्लेम्स टू कंटेन 500 mg ऑफ पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल टेबलेट है उसमें क्लेम किया जा रहा है कि उसमें 500 mg पैरासीटामोल है। व्हाट ऑन एनालिसिस, जब एनालिसिस की जाती है गवर्नमेंट एनालिस्ट के द्वारा तो ये पाया जाता है कि उसमें सिर्फ 200 mg ही पैरासीटामोल है। ठीक है, तो इस केस में किस कैटेगरी में आएगा ये वाला ड्रग, तो इट कम्स अंडर मिस ब्रांडेड ड्रग्स, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट। सो फार्मेसी एक्ट 1948 का ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा नहीं है। सो रेगुलेशन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन, प्रोवाइड यूनिफॉर्म ट्रेनिंग टू फार्मेसी प्रोफेशन पर्सनल, रेजिंग द स्टेटस ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया एंड प्रोवाइड रेगुलेशन फॉर सेल्स ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। सो ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सो दीज टाइप ऑफ जो फार्मेसी एक्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपके 1948 एक्ट के अकॉर्डिंगली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोडक्ट्स आर टेस्टेड एट सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में वैक्सीन्स जो हैं ये टेस्ट की जाती हैं, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड।
इंपोर्ट करने के लिए किस टाइप के ड्रग्स को प्रोहिबिट किया गया है? सो दीज आर द मिस ब्रांडेड ड्रग्स। मिस ब्रांडेड हो गया, अडल्ट्रेटेड हो गया, या फिर सुपरियस ड्रग्स हो गए। तो दीज टाइप ऑफ ड्रग्स जो हैं उनको इंपोर्ट करना प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग इंक्वायरी कमेटी DEC वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो DEC की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, किसकी चेयरमैनशिप में ये कमेटी बनी थी। सो इट इज़ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कर्नल रामनाथ चोपड़ा। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज। तो PCI को सेंट्रल काउंसिल भी कहा जाता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल्स पास। मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल्स कब पास हुए थे? सो दे आर पास्ड इन द ईयर 1971। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DTAP ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड इज कंस्टिट्यूटेड बाय। तो ये आपका कंस्टिट्यूट होता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर। तो आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम के अंडर जो है जो ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है, इट इज़ अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 33G। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट शेड्यूल इंक्लूड नेम ऑफ द बुक्स अंडर। तो फर्स्ट शेड्यूल जो है उसमें आपकी बुक्स के नाम दिए गए हैं अंडर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी तिब्बतन सिस्टम। सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फीचर ऑफ DPCO एक्ट इज टू। तो मेन फीचर DPCO एक्ट का है टू ब्रिंग प्राइसेस ऑफ ड्रग्स अंडर कंट्रोल। ठीक है, ड्रग्स के प्राइसेस को अंडर कंट्रोल लाना, ये आपका मेन फीचर या फिर मेन ऑब्जेक्टिव है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DTAP कंटेन्स डैश एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो कितने एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में? तो इट इज़ 8 मेंबर्स, 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कंस्टिट्यूटेड बाय। तो PCI कंस्टिट्यूट होती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पब्लिश द इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड द ड्रग इंस्पेक्टर्स आर अपॉइंटेड। किस सेक्शन के अंडर, IPC के किस सेक्शन के अंडर ड्रग इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाता है? तो इट इज़ द सेक्शन नंबर 21। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 एंड X इज इशूड ऑन फॉर्म। सो ये लाइसेंस आपको फॉर्म नंबर 20B के थ्रू मिलता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मेसी एक्ट रेगुलेट्स। तो जो फार्मेसी एक्ट है इट रेगुलेट्स द फार्मेसी एजुकेशन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ड्रग्स इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोर्ट लाइसेंस। इम्पोर्ट लाइसेंस से प्रोहिबिटेड है आपकी सुपीरियस ड्रग्स, अडल्ट्रेटेड, मिसब्रांडेड, ये सारी ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPC स्टैंड्स फॉर। तो IPC की फुल फॉर्म क्या है? सो IPC इज इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDSCO स्टैंड्स फॉर। तो CDSCO की फुल फॉर्म क्या है? तो ये आपकी रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया की, एंड इट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ऑफ द इंस्पेक्टर्स अपॉइंटेड अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 आर मेंशन्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द एक्ट। ठीक है, पावर्स इंस्पेक्टर की किस एक्ट के अकॉर्डिंग, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग दी गई हैं? सो दीज आर गिवन इन द सेक्शन नंबर 22 एंड प्रीवियस हमने देखा था अपॉइंटमेंट के बारे में, वो आपकी सेक्शन 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 3 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट। तो चैप्टर 3 में जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन दी गई है रिगार्डिंग द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड टू स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन। तो कॉस्मेटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एप्लीकेशन जो है इट इज़ मेड बाय फॉर्म कोर्स 5। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनानी ड्रग्स रिक्वायर्स। तो आयुर्वेदिक सिद्ध यूनानी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो लाइसेंस रिक्वायर्ड रहता है उसकी एप्लीकेशन दी जाती है थ्रू द फॉर्म नंबर 24D। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है TGA दैट इज थेरापेटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन इज रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ। तो TGA आपकी रेगुलेटरी एजेंसी है ऑस्ट्रेलिया की, तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है MHRA दैट इज मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी इज रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ। तो MHRA आपकी रेगुलेटरी एजेंसी है यूनाइटेड किंगडम UK की, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है MCC इज द रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ। तो MCC है मेडिसिन कंट्रोल काउंसिल एंड इट इज़ द रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस कम्स अंडर क्लिनिकल ट्रायल। तो डिफरेंट फेजेस रहते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के, उसमें से जो आपका फेज़ 4 रहता है वो आपका रहता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस के बारे में। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मासिस्ट मस्ट कॉन्टेक्ट द प्रिस्क्राइबर रिगार्डिंग द इशू ऑफ। तो फार्मासिस्ट को फार्मासिस्ट जो है उसे प्रिस्क्राइबर को कांटेक्ट करना चाहिए अगर उसे पेशेंट या फिर मेडिसिन के बारे में कोई भी इशू है, कोई भी कंसर्न है। तो इसमें इन दोनों को दोनों के बारे में अगर कोई इशू है तो उसके लिए प्रिस्क्राइबर को कांटेक्ट करना है। सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स और द साइंस ऑफ मॉरल्स इज टर्म्ड एज। तो इट इज टर्म्ड एज एथिक्स, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ PCI एक्सेप्ट। तो इनमें से PCI के एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट ही आपका ड्रग इंस्पेक्टर, इट इज़ नॉट द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ PCI। आगे डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, दीज आर द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ PCI। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एस्टेब्लिश अंडर डैश ऑफ UGC एक्ट 1956। UGC एक्ट 1956 के अंडर जो आपका सेक्शन 4 है उसमें आपका UGC को एस्टेब्लिश किया गया है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मेसी एक्ट 1948 प्रोवाइड्स फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल काउंसिल अंडर। सो फार्मेसी एक्ट 1948 है उसके अकॉर्डिंगली जो सेंट्रल काउंसिल है PCI उसकी कंस्टिट्यूशन आपकी दी गई है सेक्शन 3 ऑफ चैप्टर 1 में। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 1948 वाले फार्मेसी एक्ट के रिगार्डिंग है, तो ये आप चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन रेगुलेशंस प्रिपेयर्ड अंडर सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। एजुकेशन रेगुलेशंस आपकी प्रिपेयर होती हैं अंडर सेक्शन नंबर 10, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी ड्रग एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अंडर। तो आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग्स में जो आपका इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है वो आपका अंडर सेक्शन 33G होता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद द इंटरस्टेट एग्रीमेंट्स। तो इंटरस्टेट एग्रीमेंट्स के साथ में आपका रहेगा सेक्शन नंबर 20, सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ द फार्मेसी एक्ट डील्स विद इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के साथ आपका डील करता है सेक्शन नंबर 16, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 25 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद। तो सेक्शन 25 है आपका रिगार्डिंग द टर्म ऑफ ऑफिस एंड कैजुअल वैकेंसीज, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद द प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट ऑफ सेंट्रल काउंसिल। सेंट्रल काउंसिल के प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट के साथ में आपका सेक्शन जो डील करता है दैट इज सेक्शन नंबर 5, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 29 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद। सो सेक्शन 29 इट इज रिगार्डिंग द प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रजिस्टर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 10 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद। सेक्शन 10 इज रिगार्डिंग द एजुकेशन रेगुलेशंस, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म विपो स्टैंड्स फॉर।
तो WIPO विपो टर्म जो है इट स्टैंड फॉर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इनमें से कौन सा नहीं है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, सो कॉपीराइट एक्ट 1957, ये ईयर आपको याद रखना है। ट्रेडमार्क एक्ट 1999, पेटेंट एक्ट 1970, तो ये तीन तो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IPR में आते हैं, लेकिन कस्टम्स एक्ट 1962 जो है इट डज नॉट कम अंडर IPR, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ राइट ऑब्टेन बाय पर्सन फॉर हिज इनोवेशन। कौन सा राइट जो है वो इनोवेशन के लिए दिया जाता है? तो इट इज़ द पेटेंट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी पेटेंट विल बी वैलिड फॉर डैश ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, पेटेंट जो है 20 साल तक जो है वो आपका वैलिड रहता है। 20 साल कब से काउंट होते हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, सो ये पॉइंट भी अलग से क्वेश्चन इसका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉपीराइट विल बी वैलिड फॉर ईयर्स। कॉपीराइट जो है वो आपका 60 ईयर्स तक वैलिड होता है, सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एक्ट डील्स विद, सो जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट है ये आपका डील करता है विद पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है NDA इज फाइल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। NDA न्यू ड्रग एप्लीकेशन किस स्टेज में फाइल अप होती है? सो इट इज़ फाइल्ड आफ्टर द फेज 3, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ CGMP इज, तो CGMP की एब्रीवेटेड फॉर्म है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है NDA स्टैंड्स फॉर, सो NDA इज न्यू ड्रग एप्लीकेशन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ANDA स्टैंड्स फॉर, so ANDA stands for abbreviated new drug application, so option B is correct. Next question है phase 0 clinical trials are also known as, so phase 0 clinical trials जो हैं these are also known as microdosing trials, so option B is correct. Next question है how many participants enrolled in phase 0 clinical trials. phase 0 clinical trials में कितने participants को enroll किया जाता है? सो फेज़ 0 में आपके 10 to 15 पार्टिसिपेंट्स आते हैं। देन आपका फेज़ 1 आता है। फेज़ 1 में आपके 20 से 80 या 20 से 100 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। फेज़ 2 में आपके 100 to 300 और कहीं कहीं पे आपको 100 to 500 भी देखने को मिलेगा। देन आपका आता है फेज़ 3। फेज़ 3 में आपको 1000 से 3000 या फिर 500 से 3000 ये भी आपको टर्म्स मिलेंगी। एंड फेज़ 4 में आपके सेवरल थाउजेंड्स रहते हैं, ठीक है, मल्टीपल नंबर्स ऑफ पेशेंट्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स एनरोल्ड इन फेज़ 1 में? फेज़ 1 में आपके 20 to 80, सो ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिन बैग्स शुड बी डिस्कार्डेड इन, जो यूरिन बैग्स होते हैं उनको डिस्कार्ड किया जाता है रेड कलर का जो डस्टबिन रहता है, सो उसमें, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्ट विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स or animals or in research activities pertaining thereto or in the production of or testing of biologicals is known as, so जो बेस्ड आपका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन, ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं, इनमें जो वेस्ट जनरेट होता है दिस बेस्ड इज़ नोन एज बायोमेडिकल बेस्ड, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर येलोविन बेस्ड अदर देन इंसिनरेशन एंड डीप ब्यूरियल। ठीक है, सो जो आपका येलोविन बेस्ड होता है उसमें जो ट्रीटमेंट ऑप्शन, थर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन कौन सा है? आफ्टर इंसिनरेशन एंड डीप ब्यूरियल। सो येलोविन बेस्ड के लिए आपका जो थर्ड है दैट विल बी प्लाज्मा पायरोलाइसिस, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोटॉक्सिक बेस्ड शुड बी डिस्कार्डेड इन, तो साइटोटॉक्सिक बेस को डिस्कार्ड किया जाता है इन येलोविन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कार्डेड और एक्सपायर्ड मेडिसिन शुड बी डिस्कार्डेड इन, तो जो डिस्कार्डेड या एक्सपायर्ड मेडिसिन हैं उनको किस कलर के बिन में जो है वो डिस्कार्ड किया जाता है?
सो जो आपकी मेडिसिन्स रहती हैं एक्सपायर्ड वाली वो आपकी आती हैं येलो विन में। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर कवर ऑफ ग्लव्स एंड पीपीई किट्स शुड बी डिस्कार्डेड इन। सो जो ग्लव्स एंड पीपीई किट्स हैं उनके जो पेपर कवर्स रहते हैं इनको डिस्कार्ड किया जाता है इन द ब्लैक बिन। ठीक है, ब्लैक बिन में इनको डिस्कार्ड किया जाता है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैल्पल्स शुड बी डिस्कार्डेड इन। तो स्कैल्पल्स जो हैं ये आपके डिस्कार्ड होते हैं वाइट कंटेनर में। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोकन ग्लास और ब्रोकन ग्लास बॉटल शुड बी डिस्कार्डेड इन। तो बेसिकली जो आपकी ब्रोकन ग्लास बॉटल्स होती हैं इनको एक सिंपल कपबोर्ड में जो है वो इनको डिस्कार्ड किया जाता है जिसके ऊपर ब्लू कलर का जो है वो मार्क रहता है। सो इसमें आप कह सकते हैं कि ब्लू विन जो है एज पर द ऑप्शंस इट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसिनरेशन इज़ डन फॉर। तो इंसिनरेशन मेथड जो है ये आपका रहता है ह्यूमन एनाटॉमिकल बेस्ड के लिए। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैटेगरी बेस्ड नॉट वी सेंड टू लैंडफिल। सो लैंडफिल के लिए कौन सा किस कैटेगरी का वेस्ट जो है वो आपका सूटेबल नहीं होता है। सो दिस वन इज़ द रेड विन वेस्ट। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन ट्रीटमेंट इज़ डन विद। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन ट्रीटमेंट जो है ये आपकी होती है फॉर वाटर शार्प्स इंक्लूडिंग मेटल्स। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोमेडिकल बेस्ड रूल्स 2016 डज नॉट अप्लाई टू। सो बायोमेडिकल बेस्ड रूल्स जो 2016 के हैं ये किस मटेरियल के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। तो दे आर नॉट अप्लाइड ऑन हैजार्डस बेस्ड, ई बेस्ड एंड म्यूनिसिपल सॉलिड बेस्ड। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब आया था। तो इट केम इन द ईयर 1986। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज अमेंडेड इन। तो ये कब अमेंड हुआ था। सो इट अमेंडेड इन 2002। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ BCS इज। तो BCS होती है आपकी बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसमें आपके बेसिकली 4 क्लासेस जो हैं वो रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू BCS क्लासिफिकेशन हाई सॉल्युबिलिटी एंड लो परमेबिलिटी इज। तो हाई सॉल्युबिलिटी एंड लो परमेबिलिटी है सो दैट वे कम्स अंडर क्लास नंबर 3। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो BCS के अकॉर्डिंगली 4 क्लासेस रहती हैं। क्लास 1 में क्या रहता है दोनों ही चीज़ें जो हैं वो हाई रहती हैं, हाई सॉल्युबिलिटी रहेगी, हाई ही आपकी परमेबिलिटी रहेगी। क्लास 2 में क्या रहता है, क्लास 2 में आपकी सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्युबिलिटी आपकी लो रहती है, परमेबिलिटी जो है ये आपकी हाई रहती है। क्लास 3 में हमने देख लिया ऑपोजिट हो जाता है, हाई सॉल्युबिलिटी एंड लो परमेबिलिटी। एंड क्लास 4 में आपकी दोनों ही चीज़ें जो हैं वो लो रहती हैं, सॉल्युबिलिटी भी एंड परमेबिलिटी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनिटिडिन कम्स अंडर विच BCS क्लास। रेनिटिडिन जो है वो किस BCS क्लास में आता है। सो रेनिटिडिन जो है ये आपका आता है BCS क्लास नंबर 3 में। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट जिसमें आपकी हाई सॉल्युबिलिटी एंड लो परमेबिलिटी रहती है। इसी के साथ में हमारे 120 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली रिवीजन वीडियो। तो इसमें आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं। आपको मोस्टली जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे शेड्यूल से आपको डेफिनेट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देन आपका बायोमेडिकल बेस्ड है वो हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप सिलेबस में देखेंगे तो आपको काफ़ी क्लियरली देखने को मिल जाएंगे। डिफरेंट आपके जो एक्ट एंड रूल्स हैं वहाँ से आपको डेफिनेट क्वेश्चंस उनके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये सारे आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक्स के साथ। आप डेली फार्म MCQ डोज फॉलो कर सकते हैं, उस पर हम डेली 50 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।